इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो बजौड़ का हादसा हुआ और अभी तक हमें पूरी तरह ये भी नहीं पता कि जो ज़ख्मी हैं उनमें से कितने बचेंगे, क्योंकि बड़े बुरे ज़ख्म हैं उनके। लेकिन हमें इतना पता है कि 50 पाकिस्तान के शहरी शहीद हो चुके हैं और इसका जो फॉल आउट है, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ कि इसके जो असरात सारे पुराना कबायली इलाका और उसके बाद पख्तूनख्वा के अंदर जो असरात जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमें यह पता चल गया है कि ये जो हमला हुआ था, ये जो बम धमाका, दहशतगर्दी जो हुई थी, ये आइसिल ने की थी, जो दाइश जिसे कहते हैं, ये टीटीपी ने नहीं की थी। और इसके ऊपर चंद दिन पहले अमेरिका का सदर जो बाइडेन ने कहा कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से आइसिल का मुकाबला कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। यानी वो प्रेसिडेंट जो इनका मुखालिफ है अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत का, उसने अमेरिका में बयान दिया है कि जो इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप है आइसिल, इसका जो सही माने में इस वक्त जो उसको ख़त्म कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। अब मैं ये इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने आज एक बयान पढ़ा है जिससे मुझे खौफ भी है और मुझे हैरत है कि हमारे मुल्क में किस तरह के लोग ऊपर ला के हमारे मुसल्लत किए गए हैं जनरल बाजवा ने। क्योंकि अब तो वाज़ेह हो गया ना, फिर से मैं याद करा दूं कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है वो तो वाज़ेह हो गया ना कि ये पूरी साजिश कर रहा था जनरल बाजवा आते साथ ही। पहले हमें सीटें पूरी नहीं लेने दी ताकि हम बिल्कुल एक कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट बने, और उसके बाद आते साथ ही हमारे गिराने के प्लान बन गए थे। तो उसने इन्हीं को लेके आया, ये जो अब आपके सामने हुकूमत बैठी हुई है, जिसने पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दिया है। आवाम से आज पूछें, तनख्वाहदार लोगों से पूछें कि अभी जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई हैं, सवाल इनसे पूछें कि हमारे दौर में तो तेल इंटरनेशनल मार्केट में $110 बैरल पे पहुंच गया था और अब वो $80 या उससे कम है। तो हम ₹150 लीटर पे दे रहे थे, तो आज ये हर वक्त जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं 270 पे पहुंच गई हैं। क्या वजह है इसकी? तो ये तो अलग बात है, क्योंकि महंगाई इस वक्त लोगों को, ख़ास तौर पे बिजली के बिल, ये अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। लेकिन और इसका जिम्मेदार वो आदमी है जिसने साजिश करके एक गवर्नमेंट को गिराया और अपने ज़ाती मफादात के लिए, एक्सटेंशन के लिए इन लोगों को ऊपर लेके आया जो 30 साल से इस मुल्क को भी लूट रहे थे और उन्होंने इस मुल्क को उधर पहुंचाया कि बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हिंदुस्तान इनके दौर में आगे निकला, उसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो मैं बजौड़ पे फिर आता हूं। सवाल यह है कि आज जो बिलावल की स्टेटमेंट आई है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके भी दहशतगर्दों के पीछे उनके पीछे जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। कोई भी इस मुल्क में जो भी थोड़ा सा समझता है, ये जो सारा तारीख है इस खत्ते की, यानी खत्ते का मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाके, वो इस तरह की अहमकाना स्टेटमेंट ना दे अगर उसे कुछ भी इल्म हो। क्योंकि एक अफगानिस्तान की वो हुकूमत आई जब अमेरिका वहाँ से गया अगस्त 2021 में, तो याद रखें कि वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रो अफगान हुकूमत थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के बीच में डायलॉग करवाया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसके सबसे ज़्यादा ताल्लुकात थे और सबसे ज़्यादा जो करीब थे सारी दुनिया के, बल्कि इर्द गिर्द भी हमसायों से, वो पाकिस्तान था। और उन्होंने हमारे साथ पूरी हिमायत का ऐलान किया कि वो जो उधर से अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही थी गनी हुकूमत के दौरान में, जिसमें आइसिल भी थी, जिसमें टीटीपी भी थी, जिसमें BLA भी था, उन्होंने फैसला किया हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। बदकिस्मती से हमें इतना टाइम नहीं मिला, हमारी हुकूमत चली गई और उसके बाद ये जो लोग आए ऊपर बैठे हुए, इन्होंने सोचा ही नहीं, इस तरफ टाइम ही नहीं दिया। आज अगर बिलावल ये कह रहा है कि जी हम वहाँ
अंदर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के पीछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला तो सवाल इसका है कि ये कितनी दफा अफगानिस्तान गया है। सारी दुनिया के चक्कर मारे, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इस मुल्क का इतना पैसा नहीं खर्च किया दुनिया के चक्कर मारने में, और खास तौर पे अमेरिका का किसी ने इतना पैसा नहीं खर्च किया। एक दफा भी ये काबुल गया, जबकि हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, और जबकि एक नई हुकूमत आई थी जो प्रो पाकिस्तान थी। जो गनी हुकूमत थी वो प्रो इंडिया थी। मैंने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इसको देखा, जिस तरह ये हाथ बांध के खड़ा होता था नरेंद्र मोदी के सामने। और मैं आखिरी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में हुई थी, जिधर हिंदुस्तान भी था और रिप्रेजेंटेड, और इधर अफगानिस्तान भी था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की इनसे अच्छे ताल्लुकात करने की। मैं गया भी काबुल प्रेसिडेंट गनी से बातचीत करने के लिए, उनको एहसास दिलवाने के लिए कि हम तो जो भी हुकूमत होगी अफगानिस्तान, हमने उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने। उसको पाकिस्तान भी बुलाया। उसके बावजूद इसने सबके सामने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने 10,000 अपने, उसने वर्ड यूज़ किया था, अपने हमने लोग भेजे हैं, मिलिटेंट्स भेजे हैं जो मदद करें अफगानिस्तान के तालिबान की। सबके सामने झूठ बोला उसने। तो वो खुल के हमारे अगेंस्ट था। उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर था वो हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देता था। कोई उधर से हमें मदद नहीं मिलती थी जब यहाँ कोई भी दहशतगर्दी होती थी। तो ये जब हुकूमत चेंज हुई तो हमें तो उन्होंने पूरी कोऑपरेशन का कहा, और हमें उस वक्त चाहिए था कि हम पूरा फायदा उठाते और जो भी हमारे मसले अफगानिस्तान के हम सॉर्ट आउट कर लेते, और वो तैयार थे। जब से ये हुकूमत आई है इनको टाइम ही नहीं मिला। मैं फिर से कहता हूं कि ये हर वक्त हर दूसरे दिन अमेरिका पहुंचा होता है बिलावल। ये कितनी दफा काबुल गया। हमें चाहिए था कि हम वो सारा एरिया जो हमें मसले बने हुए हैं दहशतगर्दी को, उसको खत्म करते। ना इसके पास टाइम था, क्योंकि और या फिर इसके जो मास्टर्स थे, इसके आका थे, उनसे इजाजत नहीं मिली। ना ही इनको इजाजत मिली जो हमने रूस से सस्ता तेल बात करके आ गए थे। सदर पुतिन ने हमें कह दिया था, मीटिंग हो गई थी पाकिस्तान की एनर्जी मिनिस्टर, उनके एनर्जी मिनिस्टर की, लेकिन उनके डर से, अपने आकाओं के डर से ना ये रूस से तेल लिया हमने, जबकि तेल की कीमत $110 पे पहुंची हुई थी, और हिंदुस्तान ने 40% कंसेशन के ऊपर रूस से तेल लिया, जबकि वो अमेरिका का एलाई है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर है। और ना ही इनसे, उनके डर से ना ये वहां गया। उसका आज ये नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारे आज वो ताल्लुकात हैं कि हम उधर पहुंच गए हैं कि हम अफगानिस्तान को, अब ये जो हमला होता है हम उनके ऊपर डाल रहे हैं। हमने सही माने में कोशिश की नहीं उस वक्त कि हम ये अब जो ट्रांजिशन है इसका फ़ायदा उठाते हुए, एक वो हुकूमत जो हमारे ख़िलाफ़ नहीं है, हम उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने ही मसला हल कर देते। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मसला हल हो सकता था। अब इसका फॉल आउट क्या है? फॉल आउट ये है कि मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी। फजल रहमान कहता है कि जी हमारी एजेंसी सोई हुई थी। फजल रहमान साहब, जब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि जो 636 पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़े हुए हैं, हम कहते जा रहे हैं कि एजेंसीज का टाइम बजाय इंटेलिजेंस, असल में तो दहशतगर्दी इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ती हैं, बजाय उधर टाइम दे रहे हैं कि वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश में थे। जो तहरीक इंसाफ के घरों में रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनके फ़ोन को ट्रैक किए जा रहे हैं, जियो फेंसिंग की जा रही है, जिस तरह हम कोई गैर मुल्की, हम कोई दुश्मन है। और वो जो काम करने वाला था वो काम किया नहीं, उससे बढ़ती जा रही है सारी दहशतगर्दी। और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा की पुलिस के ऊपर, स्पेशली जो पुलिस के ऊपर अब इस वक्त उनका शहादतें हो रही हैं, अब इसका कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन इससे और भी आगे चले, जो पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है। पीटीएम क्यों बनी थी? पीटीएम ये बनी थी कि जो सारी लड़ाई, जो वॉर ऑन टेरर असल तो कबायली इलाके में वो उजड़ गया, लोगों के घर तबाह हो गए, ज़कात देने वाले हो गए, वो सारे लोग नकल मकानी करनी पड़ी, लोग अपने घरों से निकल गए, घर जब वापस गए घर
घरों में बचा कुछ नहीं था। स्वात के लोगों से, मलाकान के लोगों से भी यही हुआ। वो जब सारे निकले वहां से बाहर, जब तक वापस गए, वो भी ज़कात देने वाले, ज़कात लेने वाले बन गए। तो सबको वो याद है, बड़ी तकलीफें उन्होंने उठाई, कुर्बानियां तो सारी इस इलाके ने दी। सबसे ज़्यादा जो एक तो ऑपरेशंस में तालिबान और मिलिट्री के बीच में बेचारे वो पिस गए, ऊपर से ड्रोन अटैक्स, 400 ड्रोन अटैक्स कर दिए। ड्रोन अटैक्स का भी जो सारा जो बदला लिया जाता था वो पाकिस्तानी फौजियों के साथ और पुलिस के ऊपर, दोनों तरफ पाकिस्तानियों को नुकसान हो रहा था। जबकि हुक्मरान एक मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, क्योंकि अमेरिकी ना नाराज़ हो जाएं कि ड्रोन अटैक्स कभी हुआ ही नहीं है दुनिया में कि जिस मुल्क आपका जो जिसके लिए जंग लड़ना है वो आप ही के ऊपर हमला करे। तो मुझे ख़तरा ये है कि अगर हमने इसके ऊपर जल्दी से काबू ना पाया और इसी तरह दहशतगर्दी बढ़ती गई, तो वहाँ जो पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर मैं गुस्सा देख रहा हूँ ये बढ़ता जाएगा। और ये मैं कोई डराना नहीं चाहता किसी को, लेकिन अगर यही गुस्सा बढ़ता गया और ये उस तरफ चला गया जो आगे जो दहशतगर्दी हो रही है और वो बढ़ती गई, तो क्या पाकिस्तान आजकल के दौर में, जब माशी तौर पे हम वैसे ही हमारा बदतरीन दौर है, क्या हम ये दहशतगर्दी का मुकाबला कर लेंगे? क्या ये अफोर्ड कर सकती है? और क्या इस तरह का फॉरेन मिनिस्टर ऊपर बैठा सकते हैं जो इस तरह की पागलपन वाली स्टेटमेंट्स दे, जो बजाय मसला हल करने के वो और मसला गंभीर करवा दे? तो मुझे आज इसके ऊपर ख़ास तौर पे मुझे ये खौफ सा आ रहा है कि हम ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान उनकी सोच ही कुछ और है, और सोच तो हमारे सामने आई गई है।